इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बता दूं कि शुरू से अंत तक जाते-जाते आपके पास इतना तो ज्ञान होगा कि आपका वक्त खत्म होने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। चाहे आप कितने ही उम्र के क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अंत के भी अंत में चल रहे हैं। मत्ती अध्याय 24 का 36 और 37। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो मुझे नहीं पता कि वह कब आएंगे। आप चाहे पूरा बाइबल छान मार लो, वो दिन और घड़ी आप कभी पता नहीं कर पाओगे, क्योंकि वह केवल पिता को ही पता है। अगर मैं कहूँ आपके जन्म से ही आपको पता रहे कि आपकी मृत्यु किस दिन होगी, तो आपका हर एक दिन बेचैनी में बीतेगा। आप हमेशा हताश निराश रहोगे कि अब तो कुछ दिन ही बाकी है, मैं क्या करूं? सोच कर देखिए कैसा लगेगा। ना आपको काम में मन लगेगा, ना खाने पीने में। बहुत कोई कहेगा मैं पूरा एंजॉय करूँगा। अगर कल आपका अंतिम दिन है और मैं कहूँ मुस्कुराओ यार, तो क्या आप मुस्कुराओगे? बिल्कुल भी नहीं। उल्टा मुझे 2-4 झापड़ तोहफे में दे दोगे, है कि नहीं? जो बातें हमें जाननी चाहिए वह सब बाइबल में लिखी हुई है, और जो नहीं जाननी चाहिए वह नहीं लिखी है। क्या आप फिर भी कहोगे थोड़ा लाइफ एंजॉय कर लेते हैं, फिर देखते हैं? तो मैं कहूँगा ठीक है, तुम देखते ही रहो। तो यहाँ ऐसा क्यों लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा? क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि वही गलती दोबारा मत करो जो नूह के समय में लोगों ने किया, और सारे लोग जलप्रलय में मारे गए। केवल नूह और उसके परिवार और जितने जीव जंतु जो उस जहाज में थे, बस वही बचे। नूह के दिनों में भी लोग वही काम करते थे जो आज करते हैं। मौज मस्ती, शादी विवाह, हर तरह के बुरे और घिनौने काम। क्या नूह ने लोगों को नहीं बताया था कि पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर जलप्रलय से पूरी दुनिया के लोगों को खत्म करने पर है? बताया था। फिर भी क्या किसी एक ने भी उसकी बात मानी? नहीं। सब उसकी बातों को ठट्ठे में उड़ाने लगे। इस घटना का जिक्र यहाँ इसलिए हुआ है कि आप वही गलती दोबारा ना दोहराओ, क्योंकि लिखा है मत्ती अध्याय 24 का 42 और 43 में, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता। तो परमेश्वर का दिन चोर के न्याय आएगा। आज, कल, परसों, पता नहीं, कभी भी आ सकता है। कहीं वो दिन आपके गले का फंदा ना बन जाए। इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि क्या आप उसके लिए तैयार हो? गुनगुने पानी की तरह मत रहो, पूरे विश्वासी बनो। भरोसा है तो हाँ, हमको भरोसा है कि यीशु मसीह जल्द ही आने वाला है, और मैं खुद को उसके लिए तैयार कर रहा हूँ। बहुत से क्रिश्चियन भाई और बहन बस नाम के लिए क्रिश्चियन हैं, कभी बाइबल खोल कर नहीं पढ़ा, कभी परमेश्वर का वचन नहीं सुना, नास्तिक की तरह जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि या तो उन्हें भरोसा नहीं है खुदा में, या वे अपनी ज़िंदगी में मस्त है। यंग जनरेशन की सोच, क्या भगवान होता है? अगर होता तो क्या ऐसा होता, वैसा होता? भगवान है ही नहीं। मैं अपनी एक बात बताता हूँ। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, गैर मसीह, जो मुझसे उम्र में बड़े हैं। उसका कहना है कि भगवान जैसा कुछ नहीं होता।
वो सब जो अभी भगवान बन बैठे हैं, दरअसल वो लोग अपने लाइफ में बड़े बड़े काम किए होंगे, जैसे महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध जैसे लोग। सदियों तक लोग उसे पूजते गए और धीरे धीरे उसे भगवान का दर्जा दे दिया। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, गैर मसीह था तो उम्मीद भी क्या कर सकते थे। मैं उन मसीह भाई बहनों के लिए एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। मैं गारंटी देता हूँ कि इस स्टोरी को सुनने के बाद आप दोबारा ये नहीं कह पाओगे कि भगवान जैसा कुछ होता ही नहीं। दो साइंटिस्ट थे, दोनों की दोस्ती बहुत घनी थी, लेकिन एक भगवान पर भरोसा नहीं रखता था। वह कहता, भगवान जैसा कुछ भी नहीं। क्या तुमने भगवान को देखा है? मैं कैसे मान लूं कि भगवान होता है? यह दुनिया बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत से बनी है। जिसको नहीं पता बिग बैंग थ्योरी क्या है, वह गूगल कर ले। फिर भी मैं बता देता हूँ कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार स्पेस में एक छोटे से कण में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के कारण धीरे धीरे सारे ग्रह बने। तो बताओ, क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि भगवान है? तो मैं मान लूँगा कि हाँ, कोई है जो इस पूरे संसार को बनाया और चलाता है। मैं भी उसकी पूजा करूँगा। तब उसका विश्वासी दोस्त उससे कुछ नहीं कहता और अपने घर चला जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद उसका दोस्त जो भगवान पर भरोसा रखता है, उसे अपने घर बुलाता है। जब उसका नास्तिक दोस्त उसके घर जाता है तो वह क्या देखता है? एक सुंदर सा प्लास्टिक बैटरी वायर से बनाया गया सौरमंडल का डिजाइन, जिसमें सभी ग्रह बराबर दूरी पर सूर्य के चारों ओर बैटरी की मदद से घूम रही थी। वह अपने दोस्त से पूछता है कि यह इतना सुंदर डिजाइन किसने बनाया? उसका दोस्त कहता है, किसी ने नहीं। वह फिर कहता है, बताना कि यह डिजाइन किसने बनाया? वह कहता है, मुझे नहीं पता कि यह किसने बनाया, शायद ये अपने आप बन गया होगा। तब उसका दोस्त गुस्से में उससे कहता है, क्या मैं पागल हूँ या तुम मुझे पागल समझते हो? ये अपने आप कैसे बन सकता है? तब उसका विश्वासी दोस्त कहता है कि जब यह नकली सौरमंडल का डिजाइन अपने आप नहीं बन सकता, तो सोचो हमारा सौरमंडल, हमारा ग्रह जो एकदम सही जगह पर है, ना सूर्य से ज़्यादा दूर ना करीब, और ये हवा, गुरुत्वाकर्षण, हम सब, पेड़, पानी, सभी ग्रहों की दूरी, भोजन, जीव जंतु, क्या और किसी ग्रह में ये सब है? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि यह सब अपने आप बन गया? तो जब मैं कहता हूँ कि यह सौरमंडल का डिजाइन मैंने नहीं बनाया, अपने आप बन गया, तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते हो? तब उसका विश्वासी दोस्त कहता है, अब मुझे भरोसा है कि कोई ना कोई है जो इस संसार को चलाता है और वही उसका बनाने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वैज्ञानिक तो वही खोजता है जो इस संसार में परमेश्वर ने पहले ही से बना रखा है। वैज्ञानिक का तो ये भी कहना है कि इंसान पहले बंदर था, फिर धीरे धीरे बंदर से इंसान बना, विकसित हुआ। अगर ऐसा हुआ होता तो क्या आज बंदर नहीं है? तो आज क्यों कोई भी बंदर इंसान नहीं बन रहा? क्या आपने किसी बंदर को इंसान बनते देखा है? भले ही ये हमारा टॉपिक नहीं था, पर मैंने ये इसलिए बताया ताकि आप आगे की बातों को मजाक में ना लो। जिस तरह हम जानना चाहते हैं कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा, उसी तरह यीशु के चेले भी जानना चाहते थे। इसलिए जब
यीशु और उसके चेले जैतून पहाड़ पर बैठे थे, तो चेलों ने एकांत में यीशु से पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तब यीशु क्या कहता है, लिखा है मत्ती अध्याय 24 का 4 और 5 में। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। सावधान रहो किससे? झूठी शिक्षा से, झूठे प्रचारकों से। कैसे जानोगे कि वह प्रचारक या पास्टर झूठा है? कोई भी प्रचारक यीशु मसीह को छोड़ और किसी का प्रचार करे या कहे मुक्ति पाने का और भी रास्ता है या स्वर्ग जाने का, तो तुरंत वहाँ से निकल भागो। या कोई यीशु मसीह के बारे में बताने के अलावा एनॉइंटिंग तेल का प्रचार करे, कहे इससे लगाओ तुम चंगे हो जाओगे मात्र इतने रुपए में, तो वहाँ से निकल भागो। आजकल बहुत सी झूठी शिक्षा आ गई है, जैसे माता यरूशलेम और भी बहुत सी। बहुत कोई तो इस वचन को लेकर भी गलत प्रचार करता है, और वह क्या है? मेमने का विवाह। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 का 7 और 8। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम हैं। तो मेमना कौन है? यीशु मसीह। और दुल्हन कौन है? सच्ची कलीसिया, मतलब हम सभी। यहाँ लिखा है दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। कैसे तैयार कर लिया है? परमेश्वर के रास्ते पर चलकर और सच्चे विश्वासी बनकर। और महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम हैं। तो गड़बड़ाना नहीं है। सच्ची कलीसिया को यहाँ दुल्हन करके संबोधित किया गया है। आपका संदेह दूर करने के लिए एक और वचन को देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 का 2। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। यहाँ पवित्र कुंवारी किसको कहा गया है? हम सभी को। और वह पुरुष कौन है? मसीह है। हम सभी को मसीह को सौंप देने की बात हो रही है। मैंने बहुत सी मसीह बहनों को देखा है जो नई नई माँ बनी है। वो क्या करती है? अपने बच्चे को काला टीका लगाती है या काला फीता पैर या हाथ में बांधती है। अगर आप उससे पूछो कि ऐसा क्यों करती हो, तो उनका क्या जवाब होता है? ताकि बच्चे को नज़र ना लगे, ताकि बुरी शक्ति से बचा रहे। अगर काले टीके या फीते में भरोसा करोगे, ना कि अपने परमेश्वर पर, तब भी आप भरमाए गए हो। क्या तुम्हारा काला टीका वो काम कर सकता है और भगवान नहीं? मतलब आपका ये मानना है कि अपने बच्चे की रक्षा की जिम्मेदारी काले टीके को देते हैं, ये भगवान की बस की नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आज संसार में बहुत से झूठे मसीह प्रकट हो गए हैं और खुद को मसीह बताते हैं। कुछ पास्टर या प्रचारक को तो ये भी नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वह अपने रास्ते से भटक गए हैं। हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि उसकी बुराई। यीशु मसीह ने खुद कहा है, अगर आपका विश्वास पक्का ना हो तो आप भी भरमाए जाओगे। आगे देखते हैं मत्ती अध्याय 24 का 6 से 8 तक।
तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। क्या आज लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं देश देश में? रसिया, यूक्रेन, यहूदी, फिलिस्तीनी, कुछ मुस्लिम कंट्रियाँ फिलिस्तीनियों की साइड ले रही है, कुछ यहूदियों के, और सारे देश एक दूसरे से लड़ने भिड़ने को तैयार बैठे हैं। जो न्यूज़ देखते हैं उनको पता है कि आज क्या हाल बना हुआ है। आज पूरी दुनिया में भूकंप के झटके जगह जगह हो रहे हैं। हाल ही में 2024 की बात है, जापान में एक दिन में एक से ज़्यादा बार भूकंप के झटके, वो भी छोटी मोटी नहीं, दिल दहला देने वाले दृश्य आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं किस कंट्री में सबसे ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं। साथ ही साथ फूड क्राइसिस का अलग ही भौकाल मचा हुआ है। लोग एक मुट्ठी अनाज के लिए तरस रहे हैं। लोग घंटों तक लाइन पर खड़े हो रहे हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें कुछ अनाज मिल जाए ताकि वे अपने परिवार का पेट पाल सके। इतनी तबाही मची हुई है, आप देख सकते हैं। शुक्र मनाओ कि ये सब आपके साथ नहीं हो रहा है, इसलिए आप मस्त मौला बनकर अपनी ही दुनिया में मस्त हो। अब तो सुधर जाओ। यहाँ लिखा है कि उस समय तुरंत अंत नहीं होगा, तो कब होगा और रैप्चर कब होगा? तो देखो, अंतिम समय को दो भागों में बांटा गया है, कलेश और महाकलेश। महाकलेश से पहले सारे विश्वासी पृथ्वी पर से उठा लिए जाएंगे, क्योंकि महाकलेश इतना खतरनाक होगा कि लोग खुद मरने की दुआ मांगेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 का 15 से 17। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। मतलब ये कि मसीह में जो मर गए हैं उनका रैप्चर हमसे पहले होगा। आगे पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। मतलब आपके जीते जी रैप्चर हो, आज हो, कल हो या आपके मरने के बाद। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अगर आप मर गए तो आप छोड़ दिए जाओगे। सबसे पहले आपको ही बादलों में उठाया जाएगा, फिर औरों को। इसलिए संभल जाओ। अगर आपने बुराई का रास्ता नहीं छोड़ा तो फिर आप ही जानो। आगे देखते हैं। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसके बाद महाकलेश पूरे संसार में आएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 का 3। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। यहाँ वार्निंग दिया जा रहा है कि किसी रीति से धोखे में न आना। इसलिए अपने पास इतना तो ज्ञान रखो कि कोई आपको गलत शिक्षा दे तो आप जान पाओ कि ये गलत प्रचार कर रहा है, नहीं तो आप भरमाए जाओगे। और आगे बताया गया है कि जब तक धर्म का त्याग
ना हो ले और पाप का पुरुष पूरी रीति से प्रकट ना हो ले। और ये कब होगा? महाक्लेश के समय। आपने सुना होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करने की तैयारी क्यों हो रही है, ताकि वो जो पाप का पुरुष है पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके। और वह कैसे कंट्रोल करेगा? लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 का 16 से 18। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। मतलब ये कि बिना शैतान के छाप के आप कुछ भी सामान नहीं खरीद पाओगे, ना खाना पीना, ना टिकट, कुछ भी नहीं, क्योंकि दुनिया में कहीं भी कैश सिस्टम नहीं होगा। सब कुछ उस चिप के मदद से होगा। पूरी दुनिया में लोग कहीं भी हो, उस छाप के बिना कुछ भी खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पूरी दुनिया में लागू हो चुका होगा। क्योंकि बड़े पैमाने में धर्म का त्याग हो चुका होगा, धर्म नहीं रहेगा, क्योंकि मसीही तो पहले ही उठा लिए जाएंगे। आगे देखते हैं। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है, मतलब 666। जैसे इल्यूमिनाटी हो गया। आजकल लगभग सभी मूवी में शैतान की छाप को प्रमोट किया जा रहा है, जैसे हाथ से डेविल हॉर्न बनाना, ट्रायंगल बनाना। आपको लगता होगा कि ये आम बात है, पर ऐसा नहीं है। आपका माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है। मतलब आज पूरे संसार में शैतान के राज्य को फैलाने की तैयारी चल रही है, जैसे लूसीफर सीरीज, हेलबॉय मूवी, स्कारलेट विच, ब्लैक एडम। ऐसी बहुत सी मूवी या सीरीज बनाई जा रही है जहां शैतान को हीरो बनाकर दिखाया जा रहा है, ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं और उनकी सोच ऐसी बन जाए कि उन्हें बुराई और अच्छाई में फ़र्क ही पता ना चले। तब लोग कहेंगे बुराई और अच्छाई जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये तो बस एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आज भले ही आपको परमेश्वर का ज्ञान आसानी से मिल रहा हो, शायद कल को ऐसा ना हो। आगे देखते हैं। मत्ती अध्याय 24 का 15। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। आप पढ़ सकते हैं दानियेल अध्याय 12 का 11 में भी किस तरह वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी और उस पवित्र मंदिर को अशुद्ध किया जाएगा। और अंत में चेतावनी के तौर पर एक और वचन को देखते हैं, रोमियो अध्याय 2 का 4 और 5। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। तो सोच लो, हठीले बने रहना है और परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर लेना है, या परमेश्वर का भय मानकर अपने लिए स्वर्ग का मार्ग तैयार करना है। फैसला आपका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करें।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन औरों को आसानी से मिल सके। पिता परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष दे।